हमने जरूर इस गुरुकुल से सीखी। तो यहाँ पे सही है कि पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, इस चीज को हम मानते हैं। लेकिन हर जगह पैसा ही काम नहीं आता है। कहीं कहीं हमारे अंदर की जो भावना, एक इंसानियत होती है, शब्द होते हैं जो हमारे अंदर एक, जो मैंने शुरू में बोला ना, परिवार के हमारे सदस्य हैं, हमारे अंदर एक छोटा सा परिवार है, उसके ये सदस्य है। अगर ये हमारे अंदर ना हो तो हमारे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहता है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई मंजिल ही नहीं है। तो ये जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से सुरक्षित अपने अंदर हम रखें। और सबसे, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, एक ऐसे तरह के लोग मिलेंगे जो आपको, अगर हमारे अंदर कोई कमी नजर आती है तो सामने से कोई हमें बोलता है कि आपने यहाँ गलत किया है, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर ये चाहत रहती है कि इसने अब जो गलती की है आगे वो गलती ना करे, उसके अंदर ये चाहत रहती है। लेकिन उस चीज को, उसकी भावना को न समझते हुए हम वहां से अपने अंदर एक गलत फहमी पैदा कर लेते हैं। गलत फहमी और गलती कहाँ से होती है? जब हम कोई गलत काम करते हैं और उस चीज को हम, गलती को अपने अंदर नहीं मानते हैं, वहां से एक डर पैदा होता है कि हम ये जानते हैं कि हमने गलती किया है, लेकिन हम 10 लोगों के बीच में नहीं बोल सकते, तो वो डर हमें अंदर से रहता है। अरे, झूठ बोल के आप कितने दिन तक डर डर के रहोगे? हम कोई गलती करते हैं, अपनी गलती को हम छिपाने के लिए एक झूठ, 100 झूठ, एक चीज को छिपाने में हम 100 झूठ बोलते हैं। एक अंदर में डर पैदा कर लेते हैं। और ये हकीकत है, हम कोई गलत काम करते हैं और मन में एक डर सा रहता है। अब जब हम कोई गलत काम करते हैं, वो सामने वाले को बोल दो, तो देखो अपने आप आपका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन वो हिम्मत हम नहीं करते, तो इतना लोगों के बीच में घुस के अच्छी अच्छी बातें बोलना, अच्छे अच्छे अपने आप को पहचान देना, क्यों? इससे तो अच्छा है अगर हम बुरे हैं तो सामने वाले को हम एक बार बोल दे कि हम बुरे हैं। नहीं, अगर मेरे अंदर इंसानियत अभी भी बची हुई है तो सबकी मदद करें, सबका एक सहारा बने। ये डर डर के जीने से अच्छा है कि एक बार उस इंसान से मुकाबला कर ले और सही बात बोल दे। अगर हमने वहां कोई गलती की है, अपनी गलती को हम मान ले, वहां देखो आप एक शेर की तरह वहां से जिंदा उठोगे, क्योंकि आपके अंदर से डर हट जाता है, हमारे अंदर से वो डर हट जाता है। अगर डर रह जाता है अंदर में तो कोई भी काम हमारा सही नहीं होगा। किसी भी काम में स्वाभाविक है हमारा मन नहीं लगेगा। लेकिन जो हमारी आदत है, अपने आप को झूठ शब्द वाणी से बाहर निकालना, अपने आप को अच्छा साबित करना, ये जो हमारे अंदर गुण है वो तो बाहर आएगा ही। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि उस चीज को हम नहीं बाहर आने दें और सही बोल के अपने अंदर से एक और जो डर बैठा हुआ है उसको हम भगा दें। इस चीज को हम नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे अच्छा है, डर डर से जीना है जीवन में, मत जियो ऐसा जीवन। एक बार सामने वाले
सही शब्द बोल को, जो होगा देखा जाएगा। मेरे लिए वो क्या सोचता है नहीं सोचता है, अच्छा बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम तो जिंदा रहेंगे, डर से नहीं जिएंगे। जो हर पल एक मेरे अंदर में डर पैदा है, वो तो हट जाएगा। अब वो हट जाएगा तो वहां से हम शेर की तरह जीना स्टार्ट कर देंगे, और फिर मेरा काम बहुत ही अच्छा से होगा। अगर अपनी आप को हमें एक मजबूत, एक स्वस्थ बनाना है, अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम दवा लेते हैं, और फिर 1 घंटे 2 घंटे 10 मिनट के बाद पेट दर्द सर दर्द जो भी रहता है वो हमारा सही हो जाता है। लेकिन वो किसी शरीर का एक भाग जो दर्द में रहता है वो शांत हमारा होता है। और मेरा इतना बड़ा शरीर जो है, वो शरीर को, जो पूरे शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, उसकी एक ही दवा है कि हम अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाएं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के बीच में रह के, अपने अंदर कोई अहंकार नहीं पालना, तो ये हमारे जीवन जीने का, ये शरीर जो हमारा जिंदा है, वो बहुत ही, और भी उसके अंदर एक हिम्मत और ताकत आ जाएगी, और हमारी उम्र और लंबी हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम गलत भावना भरते हैं, मरता कोई नहीं है, मरता कोई नहीं है कि आज हमने कोई गलत काम किया और हम शर्म महसूस से हम मर जाए, नहीं। ऐसा काम करने के लिए एक हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत अगर हम अच्छे काम में लगा दें, हमारी लाइफ और आगे बढ़ जाएगी। तो इतना बड़ा जो भगवान ने ये हमारा शरीर दिया है, अगर उस शरीर को हम स्वस्थ रखना चाहें, हम अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे ना हटें। जिस दिन हम अपने जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, वहीं से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। यानी हमारे अंदर एक दिमाग में तो रहता ही है कि कौन काम कहाँ कैसे हुआ होगा, कौन करता होगा। एक बेचैनी सी आ जाती है ये समझने की कि हम जो काम नहीं किए हैं वो काम कौन कहाँ कैसे कर रहा होगा। तो हम स्वस्थ कहाँ से, हमारे अंदर तो वो बेचैनी सी आ गई, और हम खुद अपने आप को बीमार करते हैं। यानी हम जब अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं, वहीं से हमारा बेचैनी दूसरे के प्रति शुरू हो जाता है कि कौन सा काम क्या, मेरे बारे में कौन कहाँ क्या बोलता होगा, ये हमारे अंदर आ जाता है। तो हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझे, कभी भी उससे पैर अपना पीछे ना करें। बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में बहुत सारी संघर्ष भी करनी पड़ती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है। लेकिन हम लोगों ने एक ही चीज सीखा है, डर के नहीं जीना है। किसी भी, कोई भी सामने वाला कोई भी हो, जो सही है उसको एक बार बोल दो, या तो अपना दुश्मन बना लो, और नहीं तो अगर अगर सामने वाले को सुधरने का होगा तो वह हमें अपना दोस्त बना लेगा। लेकिन डर डर के नहीं जीना है, निडर होके जीना है। जैसे हम फल को काटते हैं, बिना क्या चाकू का हम फल काट सकते हैं? नहीं काट सकते ना, चाकू की जरूरत हमें पड़ेगी ही। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए, अगर हमारे अंदर सांस ना हो, हमारी सांसें बंद हो जाए,
तो हम तो मर जाएंगे। ठीक वैसे ही, लेकिन अगर हमारे अंदर सांसें हैं तो हम एक क्या हैं, एक ढांचे के रूप में हैं, एक जीता जाता इंसान। लेकिन उस जीते जाता इंसान जो एक कठपुतली है हम लोग, अगर उसको और अच्छा कठपुतली नहीं बनना, और अच्छा अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप पे विश्वास करना होगा। और उससे भी ज्यादा कि जब हम टूटते हैं, जब कोई हमें सहारा देता है, तो उस समय जो हमें मदद मिलती है, उस इंसान का उपकार, वो पल, वो समय हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अपने अंदर इतना इंसानियत हमें रखना है, इतना विश्वास रखना है, और अपने से ज्यादा जिसने मेरा हाथ थामा उसके ऊपर विश्वास करना है हमें। हम लोग अपने ऊपर विश्वास तो कर लेते हैं, इसलिए ये हकीकत है, इसलिए कर लेते हैं अपने ऊपर विश्वास, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज अगर हम कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारी टीम कैसे बनेगी, हमारा इनकम कैसे आएगा। इसलिए हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं, अपने अंदर एक विश्वास लाते हैं। लेकिन जो इंसान अपनों से ज्यादा हम पे विश्वास किया, और वहां उसे वो थोड़ी सी भी लोभ नहीं है कि मुझे इनकम मिले ना मिले, कोई मतलब नहीं है। मुझे बस वहां पर ये मतलब है कि हमारे जितने भी साथी हैं उनको एक जगह मिल जाए, एक छत मिल जाए, दर दर ना भटके वो। तो ये एहसान, ये उपकार हम लोगों को समझना पड़ेगा। अपने आंख में इस चीज का एहसास, यानी अपने आंख में वो पानी हमें रखना पड़ेगा कि जीवन में जिस भी किसी भी मोड़ पे किसी ने भी हमारी मदद की, चाहे वो अर्थ हो, शारीरिक रूप से हो, वाणी के रूप से हो, किसी भी मदद से हमारी अगर मदद की है, तो उस इंसान के प्रति हमारे अंदर ये भावना होना चाहिए कि कभी एक समय ऐसा था कि इसने हमारी मदद की है। और ये सब अगर हमारे अंदर है, हमारी जीवन की एक सुंदरता की पहचान अपने आप हो जाएगी। किसी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि फलाने इंसान ने कितना बड़ा काम किया है। वो पहचान, एक अच्छी पहचान कभी रुकती नहीं है, वो अपने आप एक हवा की झोंके की तरह तेजी से बहती जाती है कि आज इसने हमारी ये मदद की। इसके अंदर एक थोड़ा सा भी घमंड नहीं है, उसकी पहचान अपने आप बन जाती है। और हम लोग जो गलती करते हैं और उसके बाद भी बावजूद हमारे अंदर वो रहती है कि हमारी पहचान बने, तो हम सबके पास घूमते फिरते हैं कि मैंने ये अच्छा काम किया, आज मैंने ये अच्छा काम किया, मतलब बताते रहते हैं। वो एक क्षण के लिए पहचान बनती है, एक सेकंड आदमी सुनता है और उस समय में वो उसको भूल जाता है। जबरदस्ती आप किसी को दो बार दो शब्द बोलोगे तो आदमी सामने वाला सुन लेगा, लेकिन उसके बाद वो भूल जाता है। अगर हमारी पहचान सुंदर बनाने और करना है तो अपने कर्मों से करें कि दूर दूर तक हमारी पहचान बनी रहे। अरे ये फलाना इंसान है, हमारा इतना समय बुरा आया था, कितना साथ दिया था। अगर दुनिया में हो तो ऐसा इंसान हो। ये शब्द सुनने में और लंबे, इसकी आयु लंबी होती है, मतलब कि जो ये पहचान बनती है खुद से, खुद के कर्म से, ये काफी लंबा समय तक रहता है। जब तक हम धरती पर हो या ना हो, हमें अपनी पहचान वो बनाना है कि आज हम धरती पर हैं, आज है तो कल नहीं है, ये हकीकत है। आज न कल सबको जाना है। हम अपनी पहचान ऐसी बनाएं कि इस दुनिया के जाने के बाद भी हमारी पहचान बनी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आए और आगे कंटिन्यू करें आप।
थैंक यू मैम, थैंक यू। और आज का ट्रेनिंग पार्ट आप सभी ने सुने, और हमेशा की तरह ही मैम का ट्रेनिंग पार्ट बहुत शानदार जबरदस्त होता है। और वह हमारी अंदर के जुनून जो है हमारा, एक इंसान अच्छे बने रहने का, उसे जगाए रखती हैं। और हम हमेशा मैम की बातों को अमल करें तो इंसान के कर्मों से अच्छा कोई कार्य नहीं है। ना पैसा, ना धन, ना संपत्ति, और ना ही महल। इंसान अगर जितना अच्छा बना रहे और अपने कर्मों में सत्य मार्ग में चलते रहे तो इंसान का नाम लंबे समय तक चलता है। और ऐसे ही जिंदगी छोटी हो पर लंबी हो। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। आप हमेशा ट्रेनिंग पार्ट में बहुत ही शानदार और कड़क आवाज के साथ हमें यही एहसास दिलाती हैं कि हमें जो भी कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से करें। और यहाँ अर्निंग के रूप में अगर हम पा रहे हैं तो हमें एक निडरता मिली है। अर्निंग के रूप में हमें बोलने का साहस मिला है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में हम लेते हैं ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच हमेशा बनी रहती है, मधुरवाणी की धनी। तो जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम जी का स्वागत करते हैं। मिसेस सावित्री ठाकुर मैम, आपका स्पेशल स्पीच में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम मैम। जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। प्रभात के साथ आज प्रोग्राम में सभी का अभिनंदन, वेलकम करते हैं और यही शुभकामना करते हैं परमात्मा से कि सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और आज हम उस परमात्मा की असीम कृपा से सभी लोग में मिला, और हम इस दिन में हम सभी लोग एकत्रित होकर के एक दूसरे से हम वार्तालाप कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो उस परमात्मा का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आज का नया जीवन दिया। और हम सभी के माता पिताओं को भी हम धन्यवाद करते हैं जिनकी वजह से हमें ये प्यारी दुनिया देखने को मिली। और हमारे गुरुवर जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की है, उनका भी मैं सादर नमन करती हूँ। और हमारे संस्था के प्रथापन दंपत्ति को भी मैं सादर प्रणाम, धन्यवाद करती। और सभी ग्रेट मातृशक्ति भी साथियों का और सभी हमारे छोटे बड़े भाई बहनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपने बहुमूल्य समय निकाल करके हम अपने आप में हमारे जीवन को निखार रहे हैं और इस सीखने सिखाने के पैनल पर उपस्थित होकर के एक दूसरे के मान सम्मान से हम हमारे अनुभव को आदान प्रदान कर पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। होस्टिंग में आई हमारी आदरणीय संगीता भट्टी जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब आपकी सुंदर मधुरवाणी से आप अपने होस्टिंग पार्ट को निभा रहे हो मैम। क्योंकि इस मंच का संचालन ऐसे ही नहीं होता, लेकिन आप हमेशा जब भी आती हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से मंच का आप मान सम्मान के साथ बड़ी सुशोभित सुंदर तरीके से संभालती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ऐसे हमारे बीच हमेशा आते रहिएगा। और आज की होस्टिंग, आज की ट्रेनिंग पार्ट की बात करते हैं हमारी आदरणीय ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति मैम। जब भी उनकी आवाज को मैं सुनती हूँ तो इतनी सुंदर, इतनी शानदार तरीके से वो अपनी आवाज की बुलंद आवाज से अपनी बातों को रखती हैं, तो मैं सलूट करती हूँ मैम। और एकदम निस्वार्थ भाव से अपने शब्दों को रखती है और उनकी ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से लेकर के हमारे बारे में जो वार्तालाप रखा, वाकई में साथियों
बिल्कुल सीखने योग्य है। यदि हमारे जीवन में हमें खुशियां पाना है और हमारे जीवन में सभी के साथ हमें आनंद की जिंदगी को व्यतीत करना है, तो सबसे पहले हम अपनी जिम्मेदारी को उठाना सीखें, करना सीखें और निस्वार्थ भाव से सभी के साथ करने की क्षमता को हम अपने आप इम्प्लीमेंट करें और निस्वार्थ भाव से हम अपने जीवन को चलाएं। जिस दिन हमने प्रति दीनता, नम्रता, प्रेमता, सहनशील, करुणा, दया और सहयोग की भावना करना सीख लिया, तो हमारे जीवन में कभी दुख हम महसूस ही नहीं करें। जो भी कार्य हम करें तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करें। आज उनकी यही बाणी हमारे मन को भाव विभोर करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हूँ संगीता मैम, आपने मुझे स्पेशल स्पेस के लिए किया और इतने बड़े ग्रुप में आपने मुझे दूसरा मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ मैम। थैंक यू मच, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट संभाले मैम। थैंक यू। सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलम छिंदवाड़ा एमपी से। थैंक यू सो मच। आप अपना कार्य संभाले। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका स्पेशल स्पीच भी बहुत अच्छा रहता है और अब आप भी अपने विचार बहुत अच्छे से रखती हैं, तो धन्यवाद मैम। और अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट में लेना चाहेंगे हम ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच बनी रहती हैं रांची झारखंड से। तो ऐसी ग्रेट मातृशक्ति को सभी को होस्ट के लिए क्लैपिंग के साथ बुलाते हैं हम। मिसेस कलावती देवी मैम, आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको। आपने मुझे मान सम्मान के साथ इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिया और आपका होस्टिंग लाजवाब शानदार रहा मैम। आप बहुत अच्छे से अपने हर भूमिका को आप भी निभाते हैं और हम अपने वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को फिर से ये आज का उगता हुआ सूरज दिखाया और इस गुरुकुल में आने का मौका दिए। तो उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपने माता पिता को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम सभी को इस सृष्टि दिखाया। और स्पेशल धन्यवाद करती हूँ सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार अपॉर्चुनिटी दिया। आज उन्होंने हम सभी को संघर्ष करना सिखाया और उन्हीं के वजह से हम सभी के बीच एक गुरुकुल का निर्माण हुआ। तो गुरुकुल और गुरुकुल चलाने वाले ग्रेट गुरुवर को कोटि कोटि नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज गुरुकुल सच में नहीं रहता तो हम सभी यहाँ पे एकत्रित नहीं होते। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी के जीवन में एक बहुत सुंदर गुरुकुल मिला। यहाँ पे ज्ञान की गंगा रोज बहती है, तो हम सभी को ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा करके अपने चरित्र को, अपने जीवन को सफल करना है। और आज का ट्रेनिंग आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम का, जिन्होंने हम सभी के बीच बहुत सारे विचारों को रखा कि मनुष्य का जीवन कैसे सफल होता है और उसकी पहचान कैसे बनती है। साथियों, तो इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कपड़ों से नहीं शायद थी, उसके कपड़ों से नहीं, उसके विचारों से होती है, उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है और उसकी दौलत से नहीं साथियों, उसके चरित्र से होती है। तो यही कारण है कि मनुष्य का नाम और पद समय के साथ तो बदल सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र इंसान की कभी नहीं बदल सकता है। तो सभी यही जीवित रहता है। तो और बहुत सारे विचारों को रखा, संघर्ष, चुनौती, जवाबदारी, झुकना, डर, क्योंकि हम सभी को डरना नहीं है, क्योंकि डरना है अपने कर्मों से कि हम अपने जीवन में कैसा कर रहे हैं। तो हम अपने कर्मों से डरते हैं, तो वहां से अच्छा कर्म करते हैं और अपने जवाबदारी के प्रति समर्पण रहते हैं। तो हर जवाबदारी निभाने में अच्छा लगता है और निभाते भी अच्छे तरह से हैं। और संघर्ष भी बहुत, क्योंकि इंसान के जीवन में संघर्ष तो रोज है, मुश्किलें रोज आती रहती है, लेकिन उस मुश्किल को सामना करने के लिए हम सभी के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो कोई भी दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। हम सभी को रोज कुछ न कुछ नया ज्ञान मिलते रहता है और यहाँ से हम सभी को बहुत मजबूती और हिम्मत मिलती रहती है और हौसला भी होती है कि हम सभी गुरुकुल में आकर के कुछ न कुछ सीखते ही हैं।
तो थैंक यू मैम। और बैक टू होस्ट संगीता बाटी मैम, आप आए और पैनल को गति प्रदान करें। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने हमारे बीच शेयरिंग पार्ट रखे और ट्रेनिंग के आधार पर ही अपने विचार रखे, तो धन्यवाद मैम। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में हम लेते हैं ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच हमेशा समर्पण भाव और हर भूमिका को निभाने में समर्पित रहती हैं, तैयार रहती हैं। तो ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति को सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ बुलाना चाहते हैं, जो एमपी पांडुरना से बनी रहती हैं, मिसेस सुमित्रा डिगर से। मैम, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। Most welcome, ma'am. Most welcome. मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो क्लोजिंग पार्ट में आइए। मोस्ट वेलकम मैम, क्लोजिंग पार्ट में। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरीज। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहता है और इसी तरह बना रहे। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस गुरुकुल में बने सभी गुरुजनों का, सभी मातृ शक्तियों का, और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सुन्ना प्रतापन मैम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति संगीता वटी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार तरह से आप आज इस गुरुकुल का संचालन कर रही हैं और हर पार्ट को हमेशा बहुत ही शानदार तरह से निभाती हैं, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा सुती मैम, उनका जितना भी धन्यवाद करे कम है। बहुत ही शानदार मैम ने आज का जो ट्रेनिंग सेशन रखा, जो कि कहते हैं ना, मनुष्य शरीर से चाहे कितना भी सुंदर दिखे, लेकिन उसके चरित्र अगर अच्छे ना हो, का व्यवहार अगर अच्छा ना हो, तो उस व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर हमें किसी को जानना है तो उसके व्यवहार से हम जान सकते हैं। उसका व्यवहार, उसके शब्द, उसकी वाणी, उसकी सोच अगर अच्छी हो, भले ही चाहे वो दिखने में अच्छा ना दिखे, भले ही वो एक अच्छी लाइफस्टाइल को नहीं पा सकता, लेकिन उसके व्यवहार से उसके चरित्र का अनुमान लगाते हैं, और वही व्यक्ति जीवन में हमेशा एक अच्छे मुकाम पर पहुंचता है। तो हमें हमारी शक्ल सूरत से किसी को परखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ल सूरत भले ही चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर व्यक्ति का व्यवहार अच्छा ना हो, तो उसके पास कोई ना तो जाना पसंद करेगा, ना तो बैठना पसंद करेगा, ना ही बात करना पसंद करता है। तो यही जो आज मैम ने हम सभी के बीच में आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, तो मैम का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल स्पीच में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम जब भी आती हैं अपनी मधुर वाणी से इस गुरुकुल को सजाती है, तो थैंक यू सो मच मैम। और कलावती मैम जो कि हमारी भी शेयरिंग पार्ट में आई, तो उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से अपने हर एक पार्ट को निभाती हैं, तो उसके लिए मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों, जीवन में हमें चित्र भले ही सुंदर ना हो, लेकिन व्यक्ति का चरित्र जरूर सुंदर होना चाहिए। तो यही आज के हमारे जो ट्रेनिंग सेशन का सार है। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों, आज नागपंचमी का पर्व जो सभी मनाते हैं, तो मेरी तरफ से आप सभी को दिल से नागपंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो हमेशा हमें उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखने की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं,
तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती है, और यही प्रकृति का नियम है। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा व्यवहार करना है, और लोगों के प्रति हमेशा एक प्रेम की भावना रखना है, और उस परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखनी है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटता है। तो हम हमेशा अच्छा सोचें, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो हमेशा हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी बैठी रहेगी, और वही नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमारे पतन का कारण बनती है। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना है, और कोशिश करना है, लगातार प्रयास करना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और ये सब कुछ मेरे लिए है, और उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो बहुत कुछ बेहतर करने के लिए भेजा है, कुछ अच्छे कार्य करने के लिए भेजा है। इस जीवन को सार्थक हमें बनाने की जरूरत है, और हमेशा उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखने की जरूरत है कि मेरी चिंता हरि करे, मैं करूं हरि का चिंतन, जिसके हाथ में सब कुछ है उस पर छोड़ दूं ये सारा जीवन। तो यही सोच हमें अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से, सभी हमारी मातृ शक्तियों का, जिनका साथ और सपोर्ट और जिनका मार्गदर्शन हमेशा बना रहता है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए सभी हमारे ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अगेन नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी, और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति संगीता वटी मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे की ओर गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपने क्लोजिंग पार्ट निभाए और सभी के विचार को समझते हुए आप अपने विचार रखे, इसके लिए धन्यवाद मैम। और अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर। और आशीष वचन में हम ऐसे ही ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर को बुलाना चाहते हैं जो हमारे बीच बने रहते हैं हमेशा महासमुंद छत्तीसगढ़ से। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर जी का स्वागत करते हैं। मिस्टर राज मुखर्जी सर, आपका आशीष वचन में स्वागत है, वेलकम है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू धार्मिक सर, थैंक यू संगीतावटी मैम जी, जो कि आज आपने हमें आज की इस नए सवेरे के साथ में आज इस गुरुकुल में अपने विचार रखने का मौका दिए। और सच में हम तो अपने आप को सदैव ही सौभाग्यशाली मानते हैं उस परमपिता परमात्मा का असीम कृपा जो हम पर बना हुआ है और आप सभी साथियों पर बना हुआ है। और हम जो है नित नए सवेरे एक नए विचार के साथ में अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और यह गुरुकुल जो है हमें अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है यह सीख सदैव देते आ रहा है। तो उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन बंदन है, जिनके माध्यम से हमें ऐसा पल मिलता है। और सदैव ही आशा और विश्वास करते हैं कि ऐसे ही पल सदैव हमें मिलता रहे। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन बंदन है। साथियों, इस जग में जो हमारे एक भगवान हैं, हमें जो आज इस मुकाम तक पहुंचाए हैं और हम आज जैसा भी जीवन यापन कर रहे हैं, इसका सारा श्रेय हमारे माता पिता पर ही जाता है। क्योंकि साथियों, हमारे माता पिता हमारे जन्मदाता हैं, हमारे प्रथम गुरु हैं, और उन्होंने जो हमें सिखाया है वह सीख जो है हमारे जीवन पर्यंत रहता है। तो कभी भी माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अगर कोई बच्चा सदैव तत्पर रहता है तो समझ लीजिए उस बच्चे का जीवन बहुत ही महान है। और उस माता पिता का जो सपना अगर वह पूरा कर ले तो उस बच्चे का जीवन सफल हो जाता है। साथ में हमारे गुरुवर जो कि सदैव साथियों हम सबको इन्हीं सभी बातों को बोध कराते हुए जीवन में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है
कैसे कैसे बातों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे कार्य करना पड़ता है, यह सदैव ही याद दिला रहे हैं। ऐसे हमारे गुरुवर को कोटि कोटि नमन बंदन है। साथियों, प्रथापन दंपत्ति जो आज हमारे लिए उदाहरण बने हुए हैं कि जीवन के जैसे भी परिस्थिति आए, सुख हो दुख हो, जैसा भी संघर्ष हो, उस संघर्ष में अपने आप को मजबूती से उस जगह में टिका कर रखना, उस जगह में अडिग रहना। साथियों, यही जीवन का सार होता है। और जब व्यक्ति संघर्ष से अपने आप को आगे बढ़ाने का कोशिश भी करता है, तो साथियों उसका जीवन सफल होता है, उसका कार्य सफल होता है, उसके हर सपने पूरे होते हैं। तो ऐसे उदाहरण हमारे प्रथापन दंपत्ति हैं। आपको सैल्यूट है, नमन बंदन है। आप सभी हमारे मातृशक्ति और सभी हमारे पुरुष साथी, सभी साथियों को हमारा सादर नमस्कार। क्योंकि साथियों, अच्छे साथियों का मिलना भी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अच्छे साथियों के जो विचार मिलते हैं और उन विचारों से हम अपने जीवन को, हमारे कर्म को अगर दिशा देने का प्रयास करते हैं तो वह उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन बंदन है। आज की सेशन की बात की जाए तो हमारे संगीतावटी मैम जी, जो कि सरल शब्दों में बहुत ही सरलता के साथ में अपने वाणी को रखती हैं, और आपका संचालन सच में मैम सदैव लाजवाब होते जा रहा है, हो रहा है। आज भी आपका जो संचालन है बहुत ही अनोखा है, क्योंकि आपने सभी हमारे मातृशक्ति की जो भूमिका रही, सबको अपने अपने भूमिका में बहुत ही आदर सम्मान के साथ में आमंत्रित करती हैं, कर रही हैं, और उनके जो विचार हैं उन्हें भी रखने का प्रयास कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। इसी तरह से आपके वाणी को सुनने का सदैव हम सबको मिलता रहे। साथियों, आज के सभी हमारे मातृशक्ति जो ट्रेनिंग में आए, हमारे ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा सुरती मैम जी, हमारे ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम जी, हमारे कलावती मैम जी, हमारे डिगारसे मैम जी, सभी साथियों का जो विचार है आज हमारे श्रद्धा सुरती मैम जी के ट्रेनिंग पर ही रहा। क्योंकि साथियों, इन विचारों से ही हम अपने आप को एक नया विचार देने का प्रयास करते हैं। भले ही हमें लगता है कि हम इन बातों को तो हर रोज सुनते हैं, लेकिन साथियों, अगर हम किसी भी बात को हर रोज सुनते हैं, हर पल सुनते हैं, हर पल याद करते हैं, तो उन बातों का, उन विचारों का हमारे जीवन में असर पड़ता है। भले ही हमें लगता है कि इन बातों को तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन वो असर पड़ता है साथियों। इसीलिए इन विचारों को कभी भी हल्का में न लें। हम सब जानते हैं, इस तरह की अगर भावना हमारे में उत्पन्न हो जाता है तो समझ लीजिए उसी दिन से हमारा सीखना जो है बंद हो जाता है। क्योंकि वहां पे हमारे जो मस्तिष्क है, जहां ज्ञान अर्जन किया जाता है, उसका दरवाजा हम बंद कर लेते हैं, और उसी दिन से सीखना हमारा बंद हो जाता है। और साथियों, जब सीखना बंद तो समझ लीजिए अपने जीवन के हर कार्य से जितना बंद। क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। कामयाब व्यक्ति जो होते हैं कोई अलग से कार्य नहीं करते साथियों, वह उसी कार्य को अपने तरीके से करते हैं जो उनके ज्ञान चक्षु में जो तरीका बसा रहता है। और यही छोटी छोटी बातों से ही वह कामयाब होते हैं। और साथियों, आज जो एक शब्द हमारे मैम जी ने रखी जीवन में, डर का, ये डर एक ऐसा शब्द है साथियों जहां पे हमें डरना चाहिए और जहां पे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अगर हमारे विचार गलत हैं
और हम गलत कार्य करना चाहते हैं, तो वहां पे हमारे जो यही डर कि हमें कोई देख रहा है, उस परमपिता परमात्मा के नजरों के सामने है हम, तो साथियों वही डर जो है हमें उस कार्य को करने से रोकता है। और हम जो है एक सही दिशा की ओर जाते हैं, न कि उस डर की दिशा जहां से हमें नाकामयाबी मिलती है, असफलता मिलती है। उस जगह से हम दूर होकर जाते हैं और एक सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ते हुए सत्यता के साथ में कार्य को करने की कोशिश करते हैं। साथियों उस जगह में डर जो है हमारे लिए जीवन के लिए उपयुक्त है। लेकिन साथियों जीवन में ऐसे भी जगह रहते हैं जहां हमें बिल्कुल भी डर को अपने पास ही नहीं लाना चाहिए। और सबसे बड़ा डर क्या होता है जानते हैं साथियों? सबसे बड़ा डर है बदलाव का डर। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं इस कार्य को करता हूं तो वहां पे अगर मैं असफल हो जाऊं तो लोग मुझे हंसेंगे, दो बातें टोका टाकी करेंगे। इस तरह से अगर हमारे जीवन में सोच आते हैं तो साथियों वह डर जो है हमें उस कार्य को करने के लिए रोक देता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता, शुरुआत ही करने नहीं देता। तो साथियों हमें अपने विचार के साथ में आगे बढ़ना है। साथियों हम अगर ये सोचें कि हमें इस कार्य को करना है तो उस कार्य को शुरुआत करनी चाहिए। साथियों सच का साथ भले ही कोई व्यक्ति दे या न दे, लेकिन परमपिता परमात्मा सच का साथ देते ही हैं। इसीलिए सत्यता के साथ में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। डर के दूसरी तरफ ही साथियों वो सब है जो हम चाहते हैं। जैसे अंधेरे के डर से अगर हम दीपक ही नहीं जलाएं तो साथियों क्या हम अंधकार से जीत सकते हैं? उस अंधकार को मिटा सकते हैं? नहीं सकते साथियों। उस जगह में हमें दीपक को जलाना ही पड़ेगा, तभी जो है उस दीपक के प्रकाश से वह अंधियारा जो है खत्म होगा। साथियों अगर हम संक्षेप में समझें तो डर बुरा भी नहीं है। डर में फंस जाना बुरा है, अर्थात कुछ ऐसे पल आते हैं, ऐसे हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जो कि उन डर से जो है इतना डर जाते हैं कि अच्छे कार्य को भी करने से डरते हैं। तो यही सूझबूझ हमें जो ज्ञान की बातें मिलती हैं, हमें जो अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं, उन्हीं विचारों से साथियों हम जो है सही गलत का परख करते हैं और हम अपने कार्य को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। साथियों जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की घटनाओं से जो हमें आगे बढ़ना है, यही सीख, यही अच्छे विचार, यही अच्छे ज्ञान जिसे हम छोटी छोटी बातों के साथ में जानते हैं, परखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और साथियों हम ज्ञान कहां से लेते हैं? हर व्यक्ति से ले सकते हैं। प्रकृति के कण कण में ज्ञान है। बस समझने के लिए हमें जो एक आवश्यकता होती है, एक ऐसे हमारे गुरु हो, हमारे साथी हो, जो सही गलत को परखने का एक सीख दे सके। और जीवन में साथियों वही ही हमारे एक सच्चे गुरु हैं, चाहे वो हमारे घर के कोई सदस्य हो, हमारे पत्नी ही, धर्म पत्नी ही क्यों ना हो, हमारे भाई ही क्यों ना हो, हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, हमारे गुरुवर क्यों ना हो। साथियों ऐसे ऐसे विचारों को जिसने भी अगर एक अंजाम देने के लिए हमें प्रेरित किया कि यह सच है, यह गलत है, तो वह हमारे जीवन के लिए एक ऐसा सदस्य है जिसको हम सदैव याद करते हुए अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो साथियों आज का जो विचार है हमारे मेम जी के, वह बहुत ही अद्भुत है, अनोखे हैं। और ऐसे विचार सदैव हम सबको मिलता रहे, क्योंकि साथियों अगर हम गुरुकुल की ही बात करें तो हमारे मात्र शक्तियां जितने आज इस गुरुकुल में समर्पित हैं, बहुत बड़ा उनका स्थान है। और हमारे जो साथी ग्रेट लीडर हमारे बनते हैं,
उनके एक एक विचार भी हमारे लिए महान हैं। तो साथियों, इसी तरह से अगर हम धीरे धीरे ही सही अपने आप को बदलने का प्रयास करें, अपने विचार को बदलने का प्रयास करें, तो साथियों हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो सफल ना हो। और संयोग से हमें आप सभी साथी मिले हुए हैं। सभी साथियों का विचार सदैव ही सकारात्मकता को ही हमें परखने के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहा है। और हमारे गुरुवर की तो जो विचार हैं वह सच में बहुत ही अनोखे रहते हैं। उनके जीवन के सारे अनुभव को हम सबको देना चाह रहे हैं और हम अपने आप को सदैव ही सौभाग्यशाली समझें कि ऐसे हमारे गुरुवर मिले हुए हैं, ऐसे हमारे मातृशक्ति मिले हुए हैं, ऐसे हमारे पुरुष भाई मिले हुए हैं जो कि विचार साथियों सदैव ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इन्हीं बातों को साथियों हम जो है एक आशीष समझें, एक वरदान समझें उस परमपिता परमात्मा का, क्योंकि साथियों परमपिता परमात्मा किसी न किसी के माध्यम से ही हम सबको ये जो सारी बातें हैं बताने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। और साथियों इस जग में कर्म ही महान है। हमें ऐसे कर्म करना है कि हमारा कार्य जो है सदैव ही परोपकार की ओर रहे, दूसरे की भलाई की ओर रहे और हमारे जो कार्य है उसमें कोई भी व्यक्ति को न लगे कि इस व्यक्ति के कार्य से हमें परेशानी हुई है या हमें हानि हुई है। तो साथियों इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कर्म करना है, आगे बढ़ना है, जीवन में सफलता प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को पाना है, जो कि आज हम सब उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो सेशन रहा सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने जीवन में अमल करने के लिए उपयुक्त है। इसलिए साथियों इन छोटी छोटी बातों को अमल करें, व्यवहार में लाएं, हमारा जीवन सफल होगा, हमारा कार्य सफल होगा और हम साथियों अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में आज नागपंचमी का दिन है। सभी साथियों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं करते हुए हम अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। और आज के हमारे ग्रेट मातृशक्ति संगीतावटी मैम जी, जिनका होस्टिंग साथियों सच में लाजवाब है, आइए मैम गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय सर जी। और सच में सर जी के शब्द बहुत ही सरल और स्पष्ट रहते हैं और हमें आशीष वचन में जो आशीष वचन के रूप में प्रदान होते हैं और हमें सर जी यही सीख सिखाते हैं कि इंसान को हमेशा ना तो चेहरे से जज करें, ना पैसे से जज करें, उनके चरित्र से जज करें हम। और जब हम यह हाईरिच कंपनी में जो हम अभी ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग का जो हम पैनल में जुड़े रहते हैं डिजिटल के द्वारा, तो जब हम किसी से अगर मुलाकात होगी तो उसके विचार के जरिए ही हम उन्हें पहचानेंगे कि इनके ऐसे विचार थे। अभी तो हम चेहरे से नहीं देखते पर विचार से हम जरूर जान सकते, आवाज से, कि यह व्यक्ति वो है जो हम सुनते थे। तो इसी तरह हम अपने विचारों को सुंदर और अच्छे रखें और अपना चरित्र बनाए रखें। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। अब हम चलते हैं वाइंड अप की ओर और पुनः 8:30 के पैनल में मिलते हैं। और होस्ट महोदय जी से निवेदन करते हैं कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे और जय जय हरिज के नारे के साथ अलविदा कहें और सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हरिज, जय जय हरिज। जय हरि, जय जय हरि, जय 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 हरि। हरि, जय हरि।